हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। जय शिल गुरुदेव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, रूपानुग गुरुवर्गो की जय, चारि संप्रदाय की जय, चारि आचार्य वृंदों की जय, गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय, द गोवर्धन पूजा की जय, पालन करी वृंदों की जय। हरि बोल। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस महत्वपूर्ण दिन में गिरिराज गोवर्धन जी का पूजा किया जाता है। हरि बोल। तो गिरिराज महाराज जी का पूजा क्यों किया जाता है, उससे पहला हम लोगों का इसी का बारे में सुनना अति आवश्यक है कि गिरिराज अर्थात गोवर्धन महाराज कौन है। द्रोणाचल ऋषि का, पर्वत का पुत्र है गोवर्धन महाराज। एक बार पुलस्त ऋषि जब वहाँ पे गए तब उनका सेवा दायित्व गोवर्धन महाराज जी को मिला। तो पिताजी का आदेश प्राप्त होकर गोवर्धन महाराज जी ने इतना सुंदर तरीका से पुलस्त को सेवा किया। पुलस्त ऋषि उनका सौंदर्य, उनका व्यवहार सब कुछ प्रदर्शन करते हुए मुग्ध हो गया। और बाद में द्रोणाचल बोला, आपका बेटा हमको दे दो। ये बालक जब मांग लिया, द्रोणाचल पर्वत ने सोचे अगर मैं मना कर दूं तो शाप दे सकता है। इसी डर से उन्होंने मना भी नहीं कर पाए। बोला ठीक है, लेकिन मेरा बेटा का मर्जी से उनका जो उसी इच्छा से पूर्ण करते हुए आपके उनको ले जाना पड़ेगा। तो इसी स्वरूप पुलस्त ऋषि ने उनका पास बोला। उन्होंने बोला ठीक है, जब पिताजी बोल दिया तो मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अब हमको जहाँ पे एक बार उतराओगे मैं वहाँ से आर नहीं जाऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहने लगे ठीक है। तो इसी स्वरूप जब हाथ में उठा के लेके आ रहा है, जब ब्रजमंडल में आए, अभी जहाँ पे गोवर्धन अर्थात गिरिराज गोवर्धन जी है, वहाँ तक आकर गिरिराज जी इतना भार होने लगे, पुलस्त ऋषि उनका भार सहन करने में असमर्थ हो गए और साथ ही साथ उनका बाह्य क्रिया भी करना पड़ा। जब बाह्य क्रिया आदि, स्नान आदि, आरणी, गायत्री आदि सब कुछ करते, दोबारा गिरिराज जी को हाथ में उठा के उनका गंतव्य स्थल काशी में जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। लेकिन गिरिराज जी तो पहला दिया हुआ शर्तों को याद करा दिया। ऋषिवर, मैंने आपका पहला ही बोला, क्योंकि एक बार हमको उतारने से मैं दोबारा उसी जगह से और नहीं जाऊंगा। तब क्या करे? फिर भी पुलस्त ऋषि बार बार कोशिश करते हुए असमर्थ हुए। फिर गुस्सा से गिरिराज जी को अभिशाप दे दिया, आप हमको साथ नहीं गया, आज से आप दिन दिन इच्छा होते जाओगे। इसी स्वरूप गिरिराज जी ने ब्रजमंडल में आके रहने लगे। इसी का बारे में पूर्व और एक शास्त्रों का कहानी भी है। राम सेतु बंधन करने के लिए हनुमान जी गिरिराज जी को लेके आए, लेकिन मार्ग में ही सुनाई दिया जे सेतु बंधन का कार्य संपूर्ण हो गया। तो अब गिरिराज जी कहने लगे, आप हमको लेके आया लेकिन भगवान का सेवा में नहीं लगा पाए।
तब गिरिराज जी हनुमान को अभिशाप देने के लिए प्रस्तुत हुआ, लेकिन हनुमान जी उनका वचन दिया, इस त्रेता युग में आप भगवान रामचंद्र जी का सेवा नहीं कर पाए, लेकिन आने वाला द्वापर युग में भगवान कृष्ण का बिल्कुल सेवा करोगे। अगर यहाँ पे आपका द्वारा सेतु बंधन हो भी गया तो भगवान आपका एकमात्र चरण धूल भी देगा। और जब आप द्वापर युग में भगवान का सेवा में जाओगे, भगवान आपका सारे अंगों से, सारे सखाओं से, सारे ग्वाल बालों, सारे बछड़े, सारे गायों, सभी को गोपियों द्वारा आपका कृपा करेंगे। इसी स्वरूप भगवान रामचंद्र ने भी हनुमान जी का बात सुनते हुए उनका आशीर्वाद किया। तो इसी स्वरूप गिरिराज जी उसी समय से ही इसी ब्रजमंडल में रहने लगे। तो ऐसा गिरिराज जी यहाँ पे आ गए। तो आज गिरिराज जी का पूजा है, गोवर्धन जी का पूजा है। सारे पर्वतों का रास, गिरी का रास, उसी के कहते गिरिरास। गोवर्धन यानी गोवर्धन, गो यानी गोमाता गायों, वर्धन यानी पालन पोषण करना, यानी जो गायों को पालन पोषण करने वाला है। कैसे गायों को पालन पोषण करने वाला ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण है, लेकिन सारे गायों को जो चारा मिलता है, सारे गायों चराने का सबसे मुख्य स्थान है ये गोवर्धन पर्वत है। तो इसी स्वरूप उनका नाम हुआ गोवर्धन। और एक उपाय से गो यानी इंद्रिय, वर्धन यानी वृद्धि करना, अर्थात जिसका सेवा से, जिसका प्रजा से, जिसका सुख प्रदान करने से भक्त लोगों का अपना इंद्रियों का वृद्धि होकर भगवान कृष्ण का सेवा में तत्पर हो जाता है। अर्थात गिरिराज जी का पूजा, गिरिराज जी का परिक्रमा सब करने से भक्तों का भक्ति और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान हमेशा अपना प्रिय भक्त का हृदय में ही निवास करता रहता है। तो गिरिराज जी को कहता है, गिरिराज जी का जाना जाता है हरिदास का हिसाब से। हरिदास यानी भक्तों का शिरोमणि, हरि का दास। इसी स्वरूप आज इस गोवर्धन पूजा का दिवस में अगर कोई गिरिराज जी को सेवा, परिक्रमा, पूजा करे तो सच्चा दिल से बिल्कुल उनका कृष्ण भक्ति होगा ही होगा। और पूजा का वृद्धि कब से शुरू हुआ हम लोगों को पता है। द्वापर लीला में भगवान कृष्ण ने एक दिन देखा, नंद महाराज आदि सारे गोपों ने, सारे गोपियों लोग ने मिलकर इंद्र का पूजा करने के लिए बहुत सारे आयोजन किए। इतना सारे आयोजन देखते हुए भगवान कृष्ण ने पूछने लगे, क्या है, किस उत्सव उपलक्ष्य में इतने सारे आयोजन किया गया है। तब यशोदा मैया ने कहने लगे, इंद्र देव का पूजा है, हम लोगों का बारिश देता है और उसे बारिश से खेती होता है, चारा होता है। उसी चारा खेती को, चारा को खाते हुए हमारा गैया का जिंदगी चलता है, जीवन चलता है, और उसी से हम लोगों का दूध मिलता है। इसी द्वारा ही तो हमारा गोप जातियों का यानी आय का एकमात्र पद्धति है, उपाय है। तब भगवान कृष्ण ने कहने लगे, आप लोग गायों का पालन करता है, गायों का पालन करना ही एकमात्र लक्ष्य है। अरे चारा तो देता है गोवर्धन पर्वत जी है, इंद्र का पूजा क्यों कर रहा है। तो गोवर्धन जी का पर्वत का, गोवर्धन जी का पूजा करना चाहिए। इसी स्वरूप जब भगवान कृष्ण उन लोगों का समझाने लगे, और एक बात भी बोला, इंद्र का अगर पूजा करे तो अच्छा है, नहीं करे तो फिर गुस्सा हो जाता है। ऐसा गुस्सा वाला का पूजा करना भी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण का कहना सब कुछ मान लिया।
और इधर इंद्र इतना गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उसी ब्रजमंडल में बारिश देने लगे। इतने बारिश जो कोई सहन करने में सामर्थ्य ना हो, ऐसा बारिश शुरू हो गया। और भगवान कृष्ण को सभी गोपों ने मिलकर दोषारोप करने लगे, आपका बात सुनते ही ऐसा हुआ, अभी हम लोग क्या करें। तब भगवान अपना बाएं हाथ का कनिष्ठ अंगुली के ऊपर गिरिराज जी को धारण किए और सभी को बोले, आप लोगों का बादशाह, गाय, संतान, पुत्र, कन्या आदि सब कुछ लेकर इसी का नीचे आ जाए। और शेषनाग यानी बलराम जी को कहने लगे, आपका माने शेषनाग का बोला, आप यहाँ से बेरी बना दो, यानी कोई पानी अंदर में घुस नहीं सके। तो इसी स्वरूप सुदर्शन चक्र को कहने लगे, आप बारिश का गतिरोध कर दो, को वही गोवर्धन भेद करके नीचे ना आ सके। इसी स्वरूप 7 दिन चलने लगे। जब 7वें दिन अर्थात आस का दिन आए, इसी तिथि प्रतिपात, इसी तिथि में इंद्र ने सोचने लगे, मेरा बारिश का सहन करना कोई आम आदमी का काम नहीं है। अर्थात ये तो प्रमाण हो चुका है कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब उन्होंने मोहित हो गया और मोहित होकर ब्रह्मा जी को पास गया और कहने लगे, पिताजी क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कार्य कर दिया। सारे वृत्तांत तो खुल के बोलने लगे। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी कहने लगे, आप जिसको साथ ऐसा कार्य किया वो और कोई नहीं है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, सारे अवतारों का एकमात्र मूल उत्स है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वही परमेश्वर है। कृष्ण ही मूल पुरुष है, सब कुछ उनसे ही आया है, जो नारायण का भी अंशी है, विष्णु का भी अंशी है, जो जगत पिता है। तब इंद्र ने लज्जित हो गया और ब्रज में आके भगवान कृष्ण जी का पास एक क्षमा मांगे और अपना अहंकार चूर्ण करे। ऐसी रूप से भगवान कृष्ण इंद्र का अहंकार चूर्ण विचूर्ण करते हुए आज का दिन इंद्र का पूजा छोड़कर सारे ब्रजवासियों का लेकर गिरिराज जी को पूजा किया। और ये गिरिराज जी कौन है, मैंने तो पहला ही बोला, ये भक्तों का शिरोमणि हरिदास है। अगर गिरिराज जी को कृपा किसी को मिला तो कृष्ण का कृपा बिल्कुल ही मिलेगा। तो सब भक्त मिलकर गिरिराज गोवर्धन जी का प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद कामना करें और अपना भक्ति जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। और भक्तों का कृपा तब मिलेगा जब कोई भगवान का नाम कीर्तन करेगा। तो इसीलिए हरि नाम ही एकमात्र उपाय है। सब मिलके गिरिराज जी का पूजा करें और हरि नाम करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रमानंद हरि हरि बोल। बोले गिरिराज महाराज की जय।